मैं बात कर रहा हूँ धुरंधर मूवी की, जो मैंने हॉल पे तो नहीं देखी, वो मेरा दुर्भाग्य रहा। मैंने ऐप के थ्रू मोबाइल के अंदर में ये मूवी देखी, तो उसको जहाँ तक मुझे समझ में आया, यहाँ पर सभी लोगों ने जिसे रोल किया है। तो गाइस मैं आ गया आज दमन जी के पास में, शांति ज्वेलर्स। तो इनके साथ में मेरा कनेक्टिविटी काफ़ी सालों पुरानी है। लो भैया उत्तराखंड का पहाड़ी भुट्टुआ खाओ। कहाँ पे आना पड़ेगा ये उत्तराखंड का भाई, वेरी मेन रोड पे आ गया हूँ। तो गाड़ी की लगाएंगे पार्किंग, फिर उसके बाद में घर निकलेंगे, ऊपर उठाएंगे और निकलेंगे। और क्या करेंगे, आपने तो पायलट सीट पर की तरफ को आज 3 बज गए भाई, और फिलहाल निकलते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। हरीश का अपना ब्लॉग में आपका स्वागत है। और कैसे आई होप आप बढ़िया होंगे, और भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। तो दोस्तों आज तारीख है 17 और दिन है बुधवार, और फिलहाल मैं हो गया हूँ नहा धोकर रेडी, और 11 बजे से अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ। और फिलहाल ठंड बहुत है भाई, फिलहाल आप देख सकते हैं। ऊपर वाले से प्रार्थना करेंगे और सामने आपको दिखाएंगे आज का वेदर, आज क्या हो रहा है। कुछ धूप ऐसे से खुली हुई है, और फिलहाल नीचे का सवेरे सवेरे का ये हाल है। यहाँ वाइट वॉश हुआ भाई, और नीचे गमले वमले सारा सामान वामान पड़ा। तो भाई ये है आसमान आज। दाल वाल ले हो भाई कह रहे हैं। तो फिलहाल भोजन करेंगे भाई, फिर उसके बाद में निकलने की कोशिश कहीं ना कहीं पार की तरफ राउंड रहेगा मेरा, थोड़ा सा क्षेत्र की तरफ को। तो फिलहाल बने रहे मेरे साथ में, मेरे ब्लॉग में। मिलते हैं आपसे कुछ ही क्षण भर में। लो भैया आ गया है भोजन। ये है बैंगन का भरता और हरी मिर्च, और फिलहाल रोटी के साथ में भोजन की शुरुआत करते हैं। तो बने रहे मेरे साथ में। और चटनी कहाँ है, चटनी ले आओ जरा, चटनी ले आओ जरा। मेरे गाइस पूछे चटनी क्यों नहीं आई है। सर आपकी डेफिनेशन अगर मैं लेने जाऊं तो आप हैं क्या? वर्दी वाले, एक ईमानदार पुलिस अफसर, या एक सियासी जमात का जियाला? ये आरफीन साहब ना तो गुंडे हैं, ना हमारे पे कोई गुंडों का चार्ज है। हम एक पुलिस अफसर हैं, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से हमारा तल्लक है। हम तो सीधे सीधे पुलिस वाले। आप सीधे सीधे पुलिस वाले हैं, ये काम आदमी को हजम नहीं होगा सर। सर आपके यहाँ सीधा पुलिस वाले होने, ये सीधे पुलिस वाले ने जितने टेढ़े टेढ़े काम किए उसको क्या कहेंगे आप? नहीं, आप देखें, आपने जितनी भी डेफिनेशन दी हैं, आप ये बताएं कि अच्छा काम करने का अगर ये मकसद है कि वो गुंडा हो जाता है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का हो जाता है, तो हमने तो ओवरऑल जितने भी कभी जात बरादरी की बात ही नहीं की, ओवरऑल मुलजमान को पकड़ा। अच्छा, एक लोगों के जहन में सवाल उभरता है, कल तक 100 रुपये में रिश्वत लेने वाला एक मामूली ASI आज इतना इन्फ्लुएंशियल, इतना बाअसर SSP बना हुआ है। आप ये आपके अंडरवर्ल्ड कनेक्शंस का असर है, या आप पुलिस डिपार्टमेंट में आखिरी काबिल अफसर हैं जिसे इतनी जल्दी जल्दी प्रमोशन मिल रही है? चक्कर क्या है? नहीं, ऐसा नहीं है ना। तो ये भी आपका कहना गलत है कि 100 रुपये लेने वाले ASI 150 होगा सर, 200 ना। 150 हमने लिया ना, 100 लिया ना, हमारे पे ऐसा कोई चार्ज है। और ये अपनी मेहनत से, रात दिन की मेहनत से, लगन से। अच्छा, वैसे पुलिस वालों को देखा है रात में ज़्यादा मेहनत करते हैं, मतलब रात में ज़्यादा आसानी शिकार घेर लेते हैं। नहीं, शिकार से क्या मुराद है? हम तो जो भी जराइम पेशा है उसको रात को पकड़ें, दिन को इसकी इन्फॉर्मेशन हो उसको दिन को पकड़ते हैं, रात की इन्फॉर्मेशन रात। और ये बड़े बड़े दहशत गर्दों को हमने पकड़ा, नामी ग्रामी दहशत गर्दों को हमने पकड़ा, इस वजह से प्रमोशन भी मिले। और मुझे ही नहीं मिले, बाकी जिन लोगों ने किया उनको भी मिले। इस वक्त कराची पुलिस में लिटरली आपके नाम का डंका बज रहा है, हर कोई आपके गुण गाता फिर रहा है, चाहे आप पॉजिटिव सेंस में कहें चाहे आप नेगेटिव सेंस में कहें। लेकिन कुछ और भी तो कभी अफसरान थे जिनके नाम का कभी तूती बोला करता था, आज उनका नाम भी कोई नहीं लेता। चौधरी असलम का क्या हशर होगा, कभी सोचा है? नहीं, अशर क्या होगा? अशर तो वही है जो अल्लाह पाक करता है। अल्लाह के नज़दीक बिल्कुल ईमानदारी से अपना काम सर अंजाम दे रहे हैं, जो हमारी ड्यूटी है हम वो कर रहे हैं। आपकी ड्यूटियों में क्या चीज़ शामिल होती है? हमारी ड्यूटी यही ड्यूटी है ना, जैसे अभी हम एंटी एक्सट्रीमिज्म सेल में जितने भी टेररिस्ट हैं उनको हम पकड़ते हैं। अगर ये पकड़ना जुर्म है या इससे कोई अशर होता है तो वो अशर 100 मरतबा हो। ज़फ़र बलोच साहब के मुताबिक आप वर्दी वाले एक क्रिमिनल हैं जो अरशद पप्पू गैंग के लिए पैसे लेकर जराइम करते हैं, वर्दी में जराइम। अगर ये बात, इस स्टेटमेंट को मैं सही मान लूँ
तो बैक वक्त 2 नौकरियां करने की कितनी तनख्वाह पाते हैं आप हर महीने? अच्छा, अब आपने कहा कि किसने कहा है ये? जफ़र बलोच साहब। अच्छा, पहले तो उसकी खुद की क्रेडिबिलिटी देखें ना कि उसकी कितनी क्रेडिबिलिटी है। अब अरशद पप्पू के सारे भाइयों को हमने पकड़ा, हाजी लालू को हमने पकड़ा, उसके बेनोई गफ़ार धोबी को हमने मारा। अब इतने लोगों को मारा और उनकी हेड मनी यासर अरफात अरशद पप्पू का भाई हमने पकड़ा। उसके अलावा उसका भांजे बिलाल जिस पे अब 10 लाख हेड मनी है उसको मैंने पकड़ा। तो मैं उनसे मिला हुई हूँ, उनको पकड़ भी रहा हूँ। इक्का दुक्का दिखाने के लिए तो कुछ किया जा सकता है सर। फिल्में देखते हैं ना, फिल्मों में भी यही सब होता है। जब लियारी का ऑपरेशन पहली दफ़ा हमने किया था तो जितने इस साइड से मारे गए थे या पकड़े गए थे, इतने ही अरशद पप्पू की साइड से भी पकड़े गए थे और इतनी ही पटिशनें उन्होंने मुझ पे की थी जो कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड है। तो ये भी तो हो सकता है कि स्क्रिप्ट का हिस्सा ये हो कि 2 विकेट अगर वहाँ से गिराओ तो 2 विकेट वहाँ से गिराओ। इससे ये तो साबित नहीं होता कि अरशद पप्पू या दूसरों के लिए आप काम नहीं करते। अच्छा, अरशद पप्पू के भाइयों को मारो भी और उसके लिए काम भी आप कर रहे हैं, उसके बाप को भी आप बंद करो, उसको सजा भी हो, फिर उसके लिए काम भी कर रहे हैं। ये तो अजीब बात है। और जिस आदमी के का ये स्टेटमेंट है उसकी खुद की क्या क्रेडिबिलिटी है, पहले तो वो बताएं ना। आप आखिरी अफसर तो नहीं है जिसने मुल्जिमान को पुलिस मुकाबलों में मारा है। आपको इतनी सिक्योरिटी, इतना वीवीआईपी प्रोटोकॉल, बुलेट प्रूफ। तो फिलहाल तो भोजन हो चुका है और निकलने की तैयारी। भाई थोड़ा बाहर की तरफ घूमते फिर निकलेंगे, अभी वक्त है काफ़ी। तो गाइस मैं आ गया आज धवन जी के पास में, शांति ज्वेलर्स। तो इनके साथ में मेरा कनेक्टिविटी काफ़ी सालों पुरानी है। छोटा भाई भी समझ लो और दोस्त भी समझ लो। और मैं पिछले मतलब जब से इनकी दुकान मेरे ख्याल से इनके फादर चलाते थे या ये चलाने लगे, तो जब से हमारी कंटिन्यूटी बनी हुई है इनके साथ में, हमारा याराना बना हुआ है इनके साथ में, हमारा घर वाला मतलब यार प्रेम सब कुछ बना हुआ है। तो मैं आ गया था, तो मैं यहाँ पर बैठ कर ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। काफ़ी मैंने अच्छा सामान ये हमारे को देते हैं और ज्वेलरीज वगैरह भी अगर कोई हमारे रिलेटिव में कोई बनाते हैं तो हम यहीं पे इनके साथ में बनवाते हैं भाई, चाहे उनकी बहनें हो चाहे कुछ भी हो। अब जब हमारी लड़के की शादी होगी अब तभी बनेगा कुछ ऐसा। हम उस बनवाने वाली स्थिति में होंगे भी। हॉलमार्क सर्टिफाइड के साथ दी जाएगी। तो इनसे गौरव धवन जी हैं ये, इनके साथ में जरूर मिलिएगा। तो फिलहाल हम यहाँ पर बैठे बैठे अब निकलने का अपने काम की तरफ को निकलेंगे। तो चलते हैं। लो भाई हम तो निकल पड़े अपने काम को और आज धूप भी निकली है। तो फिलहाल गाड़ी को मार्केट में जाने आज गुरुवार है। चले भाई, धूप भी निकल आई है, आसमान में सूरज देवता जी प्रकट हो चुके हैं। पायलट सीट पर उनकी तरफ को आज 3 बज गए भाई। और फिलहाल निकलते हैं। लो भैया उत्तराखंड का पहाड़ी भुट्टुआ खाओ। कहाँ पे आना पड़ेगा ये तुम्हें? उत्तराखंड का भुट्टुआ खाने यहाँ आना पड़ेगा भैया तुम्हें, मालवीय नगर के पास। लो भाई फिलहाल तो हो गई है डेयरी से अपनी छुट्टी और डेयरी से बाहर तो करेंगे पार्किंग में खड़ी और सीधा घर ही निकलेंगे। आज कहीं नहीं जाएंगे भाई। वही मेन रोड पे आ गया हूँ बाहर। तो गाड़ी की लगाएंगे पार्किंग, फिर उसके बाद में घर निकलेंगे, बुलेट उठाएंगे और निकलेंगे। और क्या करेंगे, आपने तो देखा ही है आजकल बिल्कुल गुमसुम सा है, स्मोक हो रखा है, जहर पूरी दिल्ली के अंदर में फैल रहा है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि विजिबिलिटी ना के बराबर ही है। और जब इतनी बार सरकार ने कोई भी कदम कड़े नहीं उठाए, अपोजिशन वालों ने बोल दिया, यहाँ तक कि इनकी 4 इंजन इनके फेल हो चुके भाई साहब, कोई काम नहीं है। और आन में किस तरह से धुंध छाई हुई है और सामने का कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। और बस खाना पूर्ति हो रही है सभी सरकार की अपने रहे, और उन्हें जनता की कोई परवाह नहीं कि जनता मर रही है, जी रही है। बस अपना सरकार की गुद्दी में बैठे हुए हैं, बस अपने ऑर्डर चलाए जा रहे हैं। हमने ये बढ़िया, बस आपने मुँह मिट्ठू मैया बन रहे हैं भाई। चलो हमें क्या लेना देना, फिलहाल तो आ गई है पार्किंग, तो हम तो गाड़ी पार्किंग करेंगे, उसके बाद में सीधा जाएंगे। तो भाई फिलहाल तो निकल पड़ा हूँ घर को।
रंग कब मुझे छोड़ेगा मेरा नहीं छोड़ेगा तेरा रंग कब मुझे छोड़ेगा। भैया घर वाले हैं हमने तो फिलहाल तो दोस्तों मैं आ गया हूँ घर पे और भोजन थोड़ा सा चावल रखे हैं मैंने अपने आराम से और उनको चढ़ा रहा हूँ। फिर उसके बाद में भोजन करेंगे, फिर सोने की करेंगे तैयारी। अभी वाइफ आई नहीं है, तो वाइफ आएगी तो फिर सभी मिलकर एक टेबल में खाना खाएंगे। यही प्यार मोहब्बत और यही रोज़ का काम है अपना। तो बने रहे मेरे साथ में। अभी भोजन तो आ गया है, हमारा भोजन का समय।